एक पत्नी के लिए उसका पति ही भगवान होता है। एक पत्नी के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। एक पत्नी के लिए उसका पति ही उसका सारा संसार होता है। लेकिन वही पति जब हैवान बन जाए, वही पति जब राक्षसों जैसा बर्ताव करने लगे, वही पति अपने खुद की पत्नी के साथ क्रूरता करने लगे, तो उस अबला, उस लड़की की ज़िंदगी कितनी नर्क से बदतर हो जाती है, यह सोचना भी मुश्किल होने लगता है। जब इंसान अपनी इंसानियत को छोड़कर जानवर और हैवान बन जाता है, तो उसके साथ उसके परिवार और उसके अपने लोगों का क्या हश्र होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजय सांडिल। आज एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसे सुनकर दिल दहल जाता है, जिसे सुनकर पांव तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, रमेश अपने माता पिता का इकलौता संतान होता है। वह काफ़ी पढ़ा लिखा होता है, वह काफ़ी मेरिट वाला लड़का होता है। उसके मेरिट की बदौलत अच्छी कंपनी में उसकी नौकरी भी लग जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी नौकरी लगती है, उसके रहन सहन में बदलाव होने लगते हैं। उसके घूमने फिरने और बोलने चालने का तरीका बदल जाता है। वह ऐशबाजी में ज़्यादा ध्यान देने लगता है और देर रात तक घूमने में दिलचस्पी रखने लगता है। देर रात तक दारू पीकर नशे की हालत में टल्ली होकर घर आना, फिर अपने माता पिता के साथ गलत आचरण करना, गलत व्यवहार करना, गलत संगत में पड़कर अपने आदतों को इस तरह बर्बाद कर लेना कि शायद ही सभ्य समाज इस रवैये को बर्दाश्त कर सके। यह देखकर रमेश के माता पिता को चिंता होने लगती है। उन्हें इस बात का डर सताने लगता है कि अगर यह बात मोहल्ले के बाहर गई, यह बात अगर सोसाइटी के बाहर गई, तो हमारे इकलौते बेटी की शादी भी नहीं हो पाएगी। समाज में बदनामी के डर से रमेश के माता पिता इस बात को दबा देते हैं और मन ही मन किसी अच्छी सी खूबसूरत लड़की की तलाश में लग जाते हैं। उनका यह मानना है कि रमेश की अगर शादी कर दी जाती है, अच्छी बहू आ जाती है, तो शायद रमेश के रवैया में बदलाव आ जाए और रमेश सही रास्ता अपना ले। यह सोचकर रमेश के माता पिता किसी एक सुंदर लड़की की तलाश जारी रखते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। वह दिन भी आता है जब जानवी नाम की लड़की से रमेश की शादी हो जाती है। जानवी भी पढ़ी लिखी लड़की होती है। वह काफ़ी सुशील और सुंदर होती है। वह मॉडल ज़माने की सोच नहीं रखती, शायद इसलिए उसे रमेश से बनती भी नहीं है। किसी तरह शादी होती है। 2-4 महीने सब ठीक रहते हैं। फिर धीरे धीरे रमेश और उसकी पत्नी जानवी में मनमुटाव होने लगता है। रमेश चाहता है कि हमारी पत्नी मॉडर्न ज़माने की कपड़े, छोटे छोटे कपड़े पहने और हमारे साथ बाज़ार में घूमे, पार्टियों में जाए, हमारे दोस्तों के साथ मिलकर हमारे साथ ऐश करे। लेकिन जानवी को यह सब पसंद नहीं होता। इसी बात को लेकर अक्सर दोनों में विवाद होते रहता है। धीरे धीरे समय बीतता है और रमेश की लत और बिगड़ती जाती है और पत्नी के तरफ वह देखना बंद कर देता है। रमेश बात बात पर अपने पत्नी की अवहेलना करता है, नशे में उसकी पिटाई करता है। रमेश नशे का इतना आदी हो जाता है कि पति पत्नी का मामला तूल पकड़ने लगता है। अब रमेश जानवी को अपने रास्ते से हटा देना चाहता है। अब रमेश फ्री हो जाना चाहता है। रमेश चाहता है कि मैं किसी तरह जानवी को अपने रास्ते से हटा दूं और दूसरी शादी कर लूं। इसके लिए रमेश अपने दोस्तों का सहारा लेता है और जानवी को बहला फुसला कर एक
पार्टी में ले जाता है। उस पार्टी में रमेश चाउमीन में नशा मिलाकर अपने पत्नी को खिला देता है और फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारी रात अपनी पत्नी के साथ गंदी हरकतें करता है। जब पत्नी का नशा कम होता है, जब पत्नी की आंख खुलती है, तो पत्नी अपने बिस्तर पर अपने आप को नंगी अवस्था में पाती है और बगल में अपने पति के दो दोस्तों को सोए हुए देखती है। पत्नी को समझते देर नहीं लगती कि मेरे साथ हैवानियत हुई है। पत्नी किसी तरह बचते बचाते हिम्मत करके थाने में जाती है, रिपोर्ट लिखवाती है और फिर पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। दोस्तों, जानवी के हिम्मत के बदौलत रमेश जेल में तो चला जाता है, लेकिन जानवी की जिंदगी खराब हो जाती है। ऐसे हैवान लोगों के लिए आपकी राय क्या है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।